अब शाहजर शफा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए बेहद खुश होता है, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी खुशी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी होने वाली है। दूसरी तरफ नबील के एक साने पर शाहजर के वालिद गुस्से में सीधा वहाँ पहुँचने के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ शाहजर शफा के साथ निकाह करने वाल नबील दिल में यही सोच रहा होता है कि अगर शाहजर के वालिद ने ये शादी रोक दी तो शाहजर खानदान में मजीद इख्तिलाफ पैदा होगा और उसी इंतशार का फायदा उठाकर वो जायदाद पर अपना कब्जा मजबूत कर सकेगा। लेकिन नबील को ये नहीं मालूम होता कि शाहजर के वालिद को सिर्फ एक लड़की की शादी की खबर नहीं मिली, बल्कि उन्हें अपने बेटे के बारे में एक ऐसा राज भी मालूम होने वाला है जो पूरे खानदान की बुनियादें हिला देगा। शाहजर शफा के पास बैठा होता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शफा खामोश रहती है मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो दिल ही दिल में आहत कर चुकी होती है कि शाहजर ने जिस तरह इसकी जिंदगी बर्बाद की है वो भी उसे कभी सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देगी। इसी दौरान आलियान निकाह का इंतजाम करने के लिए बाहर और उसे रास्ते में शाहजर के वालिद नजर आ जाते हैं। आलियान इनके गुस्से को देखकर हैरान रह जाता है और फौरन समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है। शाहजर के वालिद गुस्से से अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही शाहजर को शफा के करीब देखते हैं वो उसे सबके सामने रोक देते हैं। शाहजर हैरत से अपने वालिद को देखता है और पूछता है कि आखिर वो यहाँ की। शाहजर के वालिद उसे सख्त लहजे में कहते हैं कि जिस लड़की के बारे में तुम्हें सच बताए बगैर उससे शादी करने जा रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस मामले के पीछे असल हकीकत क्या है? शाहजर के चेहरे का रंग बदल जाता है। शफा भी हैरत से ये सब देख रही होती है। इसी वक्त नबील भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने आप को बहुत होशियार साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन शाहजर के वालिद अचानक नबील की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर भी मुकम्मल यकीन नहीं है। मैंने खुद तहकीक करवाई है और मुझे मालूम है कि इस मामले में बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। नबील ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पहली मुरतबा महसूस होता है कि उसका बनाया हुआ मंसूबा उसी के खिलाफ जा सकता है। दूसरी तरफ शफा अपने भाई आलियान से कहती है कि अगर आज भी मेरी जिंदगी का फैसला दूसरे लोग करेंगे तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। आलियान उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इस बार वो किसी दबाव में फैसला नहीं करेगा। शाहजर ये बात सुनता है तो उसे खौफ होने लगता है कि कहीं शफा इससे शादी करने से इनकार न कर दे, लेकिन असल धचका इस वक्त लगता है जब शाहजर के वालिद एक ऐसा सबूत सबके सामने रख देते हैं जिससे शाहजर भी हैरान रह जाता है। नबील का चेहरा भी खौफ से उतर जाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर ये सबूत सबके सामने आ गया तो उसके सारे ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो सकते। अब सवाल ये है कि शाहजर के वालिद ने आखिर ऐसा कौन सा राज तलाश कर लिया है? क्या शाहजर और शफा का निकाह रख जाएगा? क्या शफा को अपने माजी की असल हकीकत मालूम हो जाएगी और क्या नबील जायदाद हासिल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा या उसका पूरा खेल सबके सामने बेनकाब हो जाएगा? शाहजर के वालिद जैसे ही वो सबूत सबके सामने रखते हैं तो पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। शाहजाद आगे बढ़कर वो कागजात देखता है और हैरत से अपने वालिद उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है? शाहजाद के वालिद इसे बताते हैं कि नबील ने इन्हें सिर्फ आधी हकीकत बताकर उनके बेटे को शफा से दूर करने की कोशिश की है, जबकि असल मामला कुछ और है। नबील फौरन अपनी सफाई पेश करता है। अगर शाहजर के वालिद उसे सख्ती से खामोश करा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई बात सबूत के बगैर कबूल नहीं की जाएगी। शफा ये सब सुनकर मजीद परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक बार फिर दूसरों के फैसलों की वजह से बर्बाद होने वाली है। आलियान अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि शफा तुम्हें किसी के सामने मजबूर होने की जरूरत नहीं। अगर तुम शाहजर से शादी नहीं करना चाहते तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। शाहजर यह बात सुनते ही बेचैन हो जाता है और शफा से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी तरस की वजह से नहीं अपनाया, मैं तुम्हें दिल से चाहता है। लेकिन शफा शाहजर की बात सुनकर उसे याद दिलाती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हवा उसके जिम्मेदार लोगों को सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। शाहजर खामोश हो जाता है। इसी दौरान शाहजर के वालिद को एक फोन आता है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स इन्हें बताता है कि नबील ने जायदाद के कागजात में भी कुछ गड़बड़ की है। ये सुनते ही शाहजर के वालिद की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो फौरन नबील से सवाल करते हैं। नबील के पास इस बार कोई जवाब नहीं होता। वो घबराकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर आलियान उसे रोक लेता है। आलियान कहता है कि अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नबील खामोश रहता है और उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो किसी बड़े राज को छुपा रहा है। दूसरी तरफ शफा शाहजर से कहती है कि अगर तुम वाकई मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पहले मेरे साथ होने वाली ना इंसाफी का हिसाब साफ करो। शाहजर उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हकीकत सबके सामने लाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। शफा पहली बार शाहजर की आंखों में सच्चाई महसूस करती है, लेकिन वो फिर भी फौरा इसे माफ नहीं करती। इसी वक्त नबील एक आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। वो एक ऐसे शख्स से राब्ता करता है जो शफा के माजी के बारे में बहुत कुछ जानता है। नबील उसे पैसे देकर कहता है कि वो ऐसा सबूत लेकर आए जिससे शायर और शफा की शादी हमेशा के लिए रख जाए। नबील को यकीन होता है कि अगर ये शादी रख गई तो जायदाद का रास्ता एक बार फिर उसके लिए खुल जाएगा, मगर नबील को ये मालूम नहीं होता कि इस शख्स की बातें शाहजर का एक करीबी आदमी सुन लेता है। वो फौरन शाहजर को इत्तला देने
के लिए निकल पड़ता है अब शाहजर के सामने। एक तरफ शफा की मोहब्बत है और दूसरी तरफ नबील की खतरनाक साजिश। क्या शाहजर वक्त पर नबील का मंसूबा रोक पाएगा? क्या शफा को अपने माजी का वो राज मालूम होगा जो सब कुछ बदल सकता है? और क्या नबील की जायदाद हासिल करने की ख्वाहिश आखिरकार उसे ही सबके सामने बेनकाब कर देगी? चादर बहुत खुश हो रहा होता है और वो इसी वक्त आलियान की तरफ निकल पड़ता है शफा का रिश्ता लेने के लिए। वहाँ पर शफा को मांस का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। शफा रो रो के अपने आप को बहाल कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ टेबल पड़ी होती हैं। शफा को से मैं आकर वो सारी टेबल खा लेती है और वहाँ पर शफा की हालत खराब होने लगती है। शाहजर घर पे पहुँच जाता है। आलियान शाहजर को बोलता है, शाहजर अच्छा आलियान जल्दी शफा के पास आओ। वहाँ पर आलियान और शाहजर फौरन शफा के पास दौड़े चले आते हैं। शाहजर जैसे ही शफा को